हेलो नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएस के टॉक्स। आइए बात करते हैं कल रात के द 50 के एपिसोड की, जो कि एक्चुअली में पिछले कुछ दिनों के एपिसोड के कंपैरिजन में थोड़ा डिसेंट एपिसोड था, क्योंकि कल रात के एपिसोड में कंटेस्टेंट को फालतूपंती का बहुत ही कम टाइम मिला है और ज्यादातर जो हिस्सा है वहां पर हमें एक्टिविटीज देखने को मिली। वो घड़ी वाली एक्टिविटी जहां पर कि 40 घड़ियां छुपाई गई थी। घर वाले दो दो की जोड़ी में जाते हैं और 26 घड़ियां ढूंढ लेते हैं। 1,30,000 रुपए जो है वो ऑडियंस का जो प्राइस पॉट है उसमें जोड़ देते हैं। हालांकि ये जो एक्टिविटी थी ये तो एपिसोड के आखिरी हिस्से में हुई थी। एपिसोड का जो शुरुआती हिस्सा था वहां पर आपने देखा था कैसे द 50 को खतरों के खिलाड़ी का सेट बना दिया गया था, जहां पर कि एक ऐसा सेटअप बनाया था जिसमें कि कुछ लोहे की जो रॉड है वो आपको क्रॉस करनी है। अगर रॉड टच होती है तो सामने जो इंसान बैठा है या जो बंदी बैठी है उसे करंट के झटके लगेंगे। लेकिन क्या वाकई में यहाँ पर करंट के झटके लग रहे थे? क्योंकि जिस तरह से इस एक्टिविटी को रिद्धि और फैजू फैजू तो भाई साहब यहाँ पर जबरदस्त तरीके से खुद को फैंटास्टिक फैजू साबित करा था। उसका फोकस कहिए, उसका पेशेंस लेवल कहिए, उसका डिटर्मिनेशन कहिए, बहुत ही आला दर्जे से उसने ये टास्क को परफॉर्म किया है। 50,000 रुपए जो है वो प्राइस पॉट में उसने जुड़वा दिए। लेकिन यहाँ पर फैजू का जो साथ दे रही थी रिद्धि, रिद्धि जो कि शॉक बैंड लगा करके बैठी हुई थी, लेकिन क्या उन्हें वाकई में शॉक लग रहे थे? हमने खतरों के खिलाड़ी में देखा है कैसे छोटा सा शॉक लगता है तो ये कंटेस्टेंट उछलने लगते हैं। लेकिन रिद्धि डोगरा को जब भी करंट लग रहा था वो चीखने चिल्लाने के बजाय अलग टाइप की मॉर्निंग वाली आवाज निकाल रही थी। अरे भैया, थोड़ी देर के लिए तो मुझे लगा कि मैं ये द 50 देख रहा हूँ या फिर मैंने कोई सॉफ्ट पॉर्न मटेरियल वाला कुछ आइटम लगा करके देख लिया। अरे भैया, थोड़ी देर के लिए बड़े नोटी ख्यालात आने लग गए थे। You naughty, naughty boy! खैर ये तो मस्ती मजाक वाली बात हो गई, लेकिन जिस तरह से करंट के झटके लगने चाहिए थे, हमने अभी रिसेंटली बिग बॉस 19 में देखा था। रोहित शेट्टी आए थे और ऐसे ही शॉक बैंड जो है वो कंटेस्टेंट के हाथ में बांध दिए थे। कंटेस्टेंट कैसे उछल रहे थे, तड़प रहे थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि रिद्धि डोगरा थोड़ा सा कहीं ना कहीं एंजॉय कर रही थी। हालांकि रिद्धि डोगरा का ये भी कहना था कि मैं दर्द को सह रही थी, मैं जता नहीं रही थी, ताकि फैजू जो है वो एकाग्रचित होकर के अपने टास्क को अंजाम दे सके। तो ये बात भी काफी हद तक सही साबित हो सकती है कि वो दर्द को सह रही थी, बिकॉज शी इज अ स्ट्रांग लेडी है। उसे जीवन ने इतने झटके दिए हैं तो ये करंट के झटके तो मतलब उसके सामने क्या ही मायने रखते हैं। तो यहाँ पर रिद्धि और ये फैजू काफी बढ़िया तरीके से परफॉर्मेंस देते हैं और 50,000 रुपए जीत लेते हैं। हालांकि रिद्धि और फैजू से पहले यहाँ पर आर्या को बुलाया जाता है कि आर्या, तुम यहाँ पर ये जो रॉड है इसे पास करो वहां से, और सामने तंबोली बैठी होगी और उसे करंट के झटके लगेंगे। इतना सुनना था कि तंबोली जो ऐसे बड़ी दहाड़ती है, इनफैक्ट कल रात के एपिसोड में तो तंबोली अपने मुंह मियां मिट्टू बन रही थी और खुद को शेरनी बोल रही थी। मैं ढाड़ी अबे घंटा का दहाड़ी तू ऐसा रैंडम रोना कर रही थी अपने बड़े बोटॉक्स वाली लिप्स लेकर के। मैं खतरों के खिलाड़ी में भी मैंने डेयर नहीं किया था, मैं नहीं करूंगी। और वो टम्बोली का चूतिया वो तंबोला यानी कि अरबाज पटेल, वो फैजू को बोलता है कि फैजू ये स्टंट कर सकता है बिकॉज उसने पहले किया है। लेकिन तेरी झोपड़ी की तंबोली वो तो खतरों के खिलाड़ी में जा चुकी है ना, उसे भी पता है कि ये स्टंट कैसे होते हैं कैसे नहीं होते। वहां पर वो उस बंदी को कन्विंस नहीं कर रहा है। जब शिव ठाकरे आता है, इधर शिव ठाकरे के मुंह से ये शब्द निकला तेरी फट गई, उधर वो अरबाज या फिर दो तीन और लड़कियां आकर के चढ़ पड़ती हैं, एक लड़की से तू ऐसा नहीं बोल सकता। यार ये लड़का लड़की वाला ये कार्ड जब खेलते हैं ना, मेरे को भारी गुस्सा आता है। ऐसे तो हमारे समाज में ये जो लड़कियां हैं ये गर्ल पावर की पीपड़ी बजाती हैं और उस पीपड़ी के साथ साथ ये लोग गर्ल पावर का ढिंडोरा भी पीटना शुरू कर देते हैं। जब आपको गर्ल पावर की पीपड़ी बजानी है, आपको एक अलग ही जेंडर इक्वेलिटी वाला झंडा लेकर के चलना है, हमारी छोरियां छोरों से कम नहीं से। जब आपकी छोरियां छोरों से कम नहीं से तो छोरे तो दाढ़ी मूछ उगा करके घूमते हैं। आपने देखा किसी लड़की को दाढ़ी मूछ? इनफैक्ट थोबड़े पर थोड़े से बाल आते हैं तो पट से थ्रेडिंग करवाने भग जाती हैं। लौंडे तो नंगे घूमते हैं। अच्छा, नंगे तो खैर लड़कियां घूमने लग गई है, वहां पर इक्वेलिटी दिखानी है। लेकिन करंट के झटके खाने में या फिर दाढ़ी बढ़ाने में या फिर थोबड़े पर जो बाल आते हैं वहां पर भी इक्वेलिटी लेकर के चलो ना। नहीं भैया, बड़ी सेलेक्टिव यहाँ पर ये जेंडर इक्वेलिटी लेकर के चलते हैं। जब करंट के झटके खाने, मैं नहीं जाऊंगी, मैंने खतरों के खिलाड़ी में भी नहीं किया था। मैं शेरनी हूँ, शिव मेरे सामने आ गए थे, मैं ढाड़ी। कौन सी शेरनी है तू? तेरे से करंट के झटके नहीं खाए जाते हैं। इनफैक्ट अगर अरबाज यहाँ पर उसके साथ में नहीं होता ना तो कब का इसका एलिमिनेशन हो चुका होता, क्योंकि ये ना कोई टास्क कर पाती है ना इसका कोई दिमाग चलता है, बस अपने बोटॉक्स वाले लिप्स लेकर के बक बक करती फिरती है। इसको एक्चुअली में काफी बढ़िया तरीके से राखी सावंत जो है वो बाहर बैठ करके रोस्ट कर रही है कि तंबोली 50-50 किलो का बोटॉक्स का लिप लेकर के गई है, उससे बोला भी नहीं जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि ये तंबोली क्या है और इसकी क्या फितरत है, जिससे कि राखी सावंत अच्छे से जानती है।
एनीवेज तो यहाँ पर ये जो तंबोली है ये कोई एक्टिविटी कोई टास्क कुछ नहीं कर पाती है। क्यों? क्योंकि उसको सिर्फ रैंडम रोना करना आता है। तो यहाँ पर ये जो लॉयन है अपने स्पॉन्सर्स को एक बार फिर से याद करता है और फैजू और रिद्धि को एक मौका देता है। हालांकि रिद्धि और फैजू से पहले यहाँ पर ये जो लॉयन है ये आर्या को बुलाता है और आर्या की कट्टर दुश्मन कौन है? तंबोली। तो यहाँ पर आर्या तंबोली के बीच में काफी आर्गुमेंट वगैरह होते हैं, लेकिन इन सब के बीच में आपने इस लॉयन की लैंग्वेज सुनी थी? भाई ऐसे डबल मीनिंग डायलॉग दे रहा था, लौंडा अश्लील था ये लॉयन। कौन झटके देगा? उसके झटके आप लोगी, वो आपको झटके देगा। अरे झटके देगा, झटके, अबे करंट के झटके देगा ऐसा बोलना। काफी अश्लील था ये लॉयन। एनीवे यहाँ पर ये आर्या और तंबोली के बीच में काफी घमासान, काफी आर्गुमेंट। फिर बाद में वो तंबोली की वकील बनकर के श्रुतिका आती है, उसका भी आर्या से काफी ये बहुत मगज पच्चई चलती रहती है। एपिसोड के एंड में भी ये आर्या बहुत सारे कटाक्ष वगैरह करती फिरती है तंबोली के ऊपर। तो इन दोनों का तो भाई बिग बॉस मराठी से जो लफड़ा शुरू हुआ है वो यहाँ पर खत्म होने के बजाय और बढ़ता ही चला जा रहा है। एनीवे ये जो लॉयन है ये हार मान जाता है आर्या को, चूंकि तंबोली मना कर देती है ना कि मैं टास्क नहीं करूंगी, तो यहाँ पर वो एक ऑप्शन देता है कि चलो 50,000 का ऑप्शन अब भी है, बिकॉज पैसे की हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज ऑफ माई पार्टनर्स डिगस्टा प्रॉपर्टीज, लक्स इनोवियर, ममा अर्थ शैम्पू, फलाना टीम का। अब फैजू आप आ जाइए, आप किसको झटके देना चाहोगे? रिद्धि क्या फैजू के झटके लोगी? झटके 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 क्या नोटे लॉयन था भाई ये You naughty, naughty boy! खैर ये टास्क कंप्लीट हो जाती है, 50,000 ये लोग जीत जाते हैं। इसके बाद थोड़ा सा टाइम पास, गॉसिप एक्टिविटीज आप देखते हैं। कभी वो जो काका है, वो जो सिंगर है कालिया, वो इसको बेबिका को कहीं ना कहीं रोस्ट करने की कोशिश करता है कि मेडिकल साइंस ने काफी तरक्की कर ली है, एक बंदे का हाथ कट गया और उसका जो हाथ है उसकी जगह पर किसी दूसरे बंदे का हाथ लगाया गया, तो वो बंदा आपको हाथ दिखाएगा तो आप किसकी किस्मत पढ़ोगे? कहीं ना कहीं ये जो बेबिका और इसके पप्पा जनार्दन जो एस्ट्रोलॉजी के नाम पर पब्लिक को चूतिया बनाते हैं, कहीं ना कहीं मखमल में लपेट करके काका भाई इनके मजे ले रहे थे। और ये बेबिका जो कि बड़ी ज्योतिष की ज्ञाता बनी फिरती है, यहाँ पर डंके की चोट पर बता क्यों नहीं रही है कि इस शो का विनर कौन होने वाला है? अगर आप इतनी बड़ी ज्ञाता हो ज्योतिष की, लोग आपके पास आते हैं मोटी मोटी फीस दे करके, तो खड़ी हो जाओ डंके की चोट पर, है भाई तू टॉप 3 में होने वाला है, ये है ये है ये है, तू विनर बन जाएगा, मैं इस वीक में निकल जाऊंगी। अगर आप ज्योतिष की ज्ञाता हो, आप देखते से ही आदमी का चेहरा देखते से ही, हाथ देखते से ही उसका नसीब पढ़ सकती हो, तो जाहिर तौर पर आपके नसीब में क्या है इसके बारे में भी आपको पहले से पता होगा। आप इस शो में आगे बढ़ोगी, कितना बढ़ोगी, जीतोगी, नहीं जीतोगी, इस तरह का आपको बताना चाहिए ना। लेकिन नहीं भाई साहब, ये ज्योतिष के नाम पर वो जय मदान आई थी बिग बॉस 19 में, जी के आपकी वाइफ ना मां बनने के लिए रेडी है, ये है वो है, वो एक नंबर की फ्रॉड थी, ये बेबिका दूसरे नंबर की फ्रॉड। खैर इसी दौरान वो मैक्सटन जो कि पहले एल्विश से पिटा, फिर बाद में एल्विश की औलादों से पिट रहा है, लेकिन इतना पिटने के बावजूद भैया इसकी नवाबी नहीं जा रही है, काला चश्मा लगा करके बैठ रहा है। आप मजेदार बात देखिए कि ये बंदा काला चश्मा लेकर के आया है, लेकिन अपनी चड्डियां लेकर के नहीं आया भैया, चड्डी से ज्यादा उसे चश्मा प्यारा है। और यही काला चश्मा लगाकर वो मनीषा रानी से कुछ बातचीत हुई थी, कब हुई थी, क्या हुई थी भैया, मैं तो इतना ध्यान देता हूं नहीं ये फालतू के लव लपाटे या फ्लर्टिंग वगैरह के ऊपर। रिद्धि डोगरा वो स्टंट करके आती है तो वो शिवित फिर से लाइन मारने की कोशिश करता है। ये फालतू पंती चीजें हैं भाई साहब, इन पर इतना मैं तवज्जो देता हूं नहीं। बीच में थोड़ा सा आर्गुमेंट भी होता है कि क्या अर्चना, एक कोई भव्या, ये नीलम वगैरह, इन सब में अलग अलग आर्गुमेंट होते हैं कि तूने मुझे प्रायोरिटी पर नहीं रखा। ये सब फालतू पंती को इग्नोर करके अपन आ जाते हैं डायरेक्ट मेन एक्टिविटी के ऊपर। तो भैया ये जो घर वाले हैं इन्हें बाहर बिठा दिया जाता है, दो दो करके आपको अंदर जाना है, घड़ियां ढूंढनी है, और जितनी ज्यादा आप लोग घड़ियां ढूंढ लोगे उतना ज्यादा अमाउंट जो है वो 5-5 हजार करके ये जो ऑडियंस का जो प्राइस पूल है इसमें बढ़ जाएगा। तो ये जो घर वाले हैं काफी बढ़िया एफर्ट लेते हैं। अगेन यहाँ पर फैजू जो है उसका एफर्ट कहिए, उसकी ऑनेस्टी कहिए, उसकी इंटेंसिटी कहिए, बहुत ही आला दर्जे से कल मुझे फैजू ने इंप्रेस करा है। पहले वो करंट वाली एक्टिविटी में और जिस तरह से वो घड़ी ढूंढने आता है काफी बढ़िया लगा। और इन सब के बीच में आपने देखा तंबोली, अरे भैया जंपिंग झपाक झंपक झंपक झंपिंग झपाक, स्लो मोशन में लड़कियों को ये मेकर्स दौड़ाते हैं। थोड़ी देर के लिए हमें लगता है कि हम ये क्या देख रहे हैं, फैमिली के साथ देखें या ना देखें। पहले रिद्धि की मॉर्निंग आवाजें, फिर बाद में ये तंबोली झंपिक झपाक झंपक झंपक झंपिक झमाक, गिली गिली या गिली गिली या। खैर ये जो एक्टिविटी है ये 20 मिनट की एक्टिविटी होती है और 20 मिनट के अंदर ये लोग मिलकर के 26 घड़ियां जो हैं वो ढूंढ लेते हैं और इस तरह से 1,30,000 अब, और पहले जो फैजू जीतता है 50,000।
50,000। कहने का मतलब है कि कल के एपिसोड में 1,80,000 रुपए ये लोग वो प्राइज मनी में जोड़ देते हैं। कुछ 5,25,000 के आसपास ये अमाउंट पहुंच चुका है और इसके बाद वही आफ्टर इफेक्ट तंबोली अगेन वो सिद्धार्थ के बारे में बातें कर रही है। ये फालतूपंती चलती रहती है और जो प्रोमो देखा हमने जहां पर कि नया जानवर यानी गिरगिट का इंट्रोडक्शन हो रहा है। गिरगिट के इंट्रोडक्शन के नाम पर यहाँ पर ये जो कंटेस्टेंट है इन्हें आपस में लड़ाया भिड़ाया जाएगा। इनके असली रंग जो है वो बाहर निकलवाए जाएंगे आज रात के एपिसोड में, जिसका हमने प्रोमो देख लिया है। दिग्विजय वर्सेस रजत या दिव्या अग्रवाल वर्सेस सपना चौधरी और एक और कोई लड़की है कौन है यार, आई थिंक हाँ खानजादी और मोनालिसा एक दूसरे की धज्जियां उड़ा रहे हैं। कहने का मतलब है कि पिछले 2-3 दिन के कंपैरिजन में कल का एपिसोड काफी अच्छा गया। आज रात का जो हमने प्रोमो देखा है वहां पर भी हमें अभी तक तो ऐसा लग रहा है कि शायद फालतूपंती कम होगी, ये एक्टिविटी ज्यादा होगी जहां पर कंटेस्टेंट एक दूसरे पर पर्सनल जाएंगे। मतलब एक और एपिसोड जो है उसमें एक्टिविटीज आपको भर भर के देखने को मिलेंगी। एक्टिविटीज भर भर के देखने को मिले यही तो हम लोग चाहते हैं। ये फालतू के लव लपाटे, ये फ्लर्टिंग या फिर हाथ देखो दिखाई फिर वहां बेबिका का रूट जाना, ये फालतू चीजों में मेरे को कतई इंटरेस्ट नहीं आता है। मैं चाहता हूं कि भैया बैक टू बैक टास्क हो जहां पर कंटेस्टेंट कितना दम दिखा पाते हैं। ये जो बोल बचन टाइप के जो कंटेस्टेंट है तंबोली जैसे, ये कितने पानी में है कितने पानी में नहीं है, ये चीजें देखने में मुझे ज्यादा मजा आता है। इसीलिए मुझे कल का एपिसोड थोड़ा बेहतर लगा है क्योंकि पहले वो आधे घंटे के आसपास वो फैजू वो जो करंट में स्लो स्लो जाकर के करता है वो अच्छा लगा। बाद में सब भाग भाग करके जा रहे हैं, शिव जा रहा है, करण पटेल, उर्वशी, ये तंबोली, वो जहानवी, ये सारे लोग जा रहे हैं कोने कोने में घड़ियां ढूंढ रहे हैं। रजत दल्ले को घड़ी नहीं मिलती है तो चाहत उसकी मदद करती है। ये देख करके मुझे काफी अच्छा लगा। अच्छा इन सारी चीजों में वो जो दिग्विजय राठी है भाई क्या लुक बना लिया उसने। वो जो डॉन पिक्चर में शाहरुख खान का लुक था ना, लंबे लंबे बाल और झुरमुर जैसी झाड़ जैसी दाढ़ी, हूबहू वही वाला लुक जो है ये दिग्विजय राठी लेकर के कलर्स के ही शो में आ चुका है। उस कलर्स टीवी के शो में जिस कलर्स टीवी वालों ने बिग बॉस 18 में इसको मतलब कैसे ह्यूमिलेट करके निकाल दिया था, तब इसके दिग्विजय के फैन बोल रहे थे कि नो दिग्विजय नो बिग बॉस, हम नहीं देखेंगे। भैया आप लोग चाय से ज्यादा केतली गर्म वाले मोड में चलते हो। आप जिसके लिए वकील बन रहे थे वो तो थूक करके चाट गया और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, ये हर सीजन में होता रहता है। लेकिन फैंस भैया उन्हें कौन समझाए। चलिए इन्हीं सारी बातों के साथ वीडियो खत्म कर देता हूँ क्योंकि और तो ज्यादा बोलने के लिए कल के एपिसोड में कुछ था नहीं। अब इन सारी बातों के ऊपर आपके जो भी हैं रिएक्शन कमेंट करके शेयर अवश्य कीजिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा है, इंटरटेनिंग लगा है, एंगेजिंग लगा है तो लाइक अवश्य कीजिएगा और कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।